तो स्टूडेंट आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स मॉडल। ठीक है, ये एक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन ई कॉमर्स। ठीक है, ये फर्स्ट लेक्चर है तो ये इसमें हम सबसे पहले तो ई कॉमर्स की डेफिनेशन करेंगे और ई कॉमर्स के कौन कौन से मॉडल्स हैं। आप सबको लगभग इतना तो पता ही होगा कि जो ई कॉमर्स का मतलब होता है, ई यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। ठीक है, और आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स का बेसिक मतलब ये होता है बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म, जैसे मार्केट होती है। मार्केट क्या होता है? मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी थिंग्स हैं, उन्हें सेल या परचेज़ करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि इस प्लेटफॉर्म में जो ख़रीदना और बेचना, सेल एंड जो परचेज़ वाला जो मैकेनिज़्म होता है, ठीक है, और ये जितने भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, सेल करना, परचेज़ करना, ये सब का सब जो सिस्टम है, मैकेनिज़्म है, वो कॉमर्स कहलाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉमर्स है, एक तो हम फिज़िकली मार्केट में जाके जो ट्रांजैक्शंस करते हैं, कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं या फिर कोई चीज़ बेच रहे हैं। दूसरा ये है कि अब हम रेदर देन गोइंग फिज़िकली टू द मार्केट, हमने क्या किया कि एक मेथड अपनाया जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कह रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू हम कॉमर्स की जो ट्रांजैक्शन होंगी, कॉमर्स करेंगे। जो हमारा मार्केट क्या है, मार्केट एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है जहाँ पे हम सेल करेंगे, परचेज़ करेंगे, ये सब करेंगे। दूसरा क्या है कि अब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम क्या, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का मतलब हो गया कि वो एक वेबसाइट हो सकती है या आपके मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है जहाँ पे आप जाके जैसे कोई भी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, इन वेबसाइट पे आप जाके यू कैन परचेज़ और यू कैन सेल इट। जो भी चीज़ आप कर सकते हो, मतलब आप कॉमर्स कर सकते हो इन डिजिटल मीडियम पे जाके, इन वेबसाइट या एप्लीकेशंस पे जाके। अब ये डिजिटल मीडियम है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है, तो इस वजह से जो ये चीज़ कहलाती है डेट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब हो गया कि हम कॉमर्स कर रहे हैं, हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं सेल और परचेज़ की थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का मतलब हो गया कि जैसे वेबसाइट भी हो सकती है या कोई मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि अब कोई जो जैसे अब एक हो गया जो गवर्नमेंट, ठीक है, जो गवर्नमेंट हो गया, एक हो गया जो कंज्यूमर हो गया, कस्टमर हो गया, कंज्यूमर हो गया, जो चीज़ें खरीदेगा। ठीक है, ठीक है, जो परचेज़ करेगा। एक हो गया बीच में बिज़नेस होल्डर या बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम है सेल करना, बेचना चीज़ों को। अब इन तीन को मिला के हमारे पास कई तरह के मॉडल बनते हैं, गवर्नमेंट, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट वन इज़ कंज्यूमर। ठीक है, बिज़नेस टू बिज़नेस, हम पहले मॉडल की बात करते हैं, बिज़नेस टू बिज़नेस। अब बिज़नेस टू बिज़नेस में क्या हो गया कि हमारे पास जैसे कोई ऐसा बिज़नेस होल्डर है या ऑर्गेनाइजेशन है जो और किसी ऑर्गेनाइजेशन, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है चीज़ें। ठीक है, कोई भी अपना जो प्रोडक्ट है उसको सेल कर रहा है, और जो वो बिज़नेस होल्डर है जो स्मॉल वन है, वो बिज़नेस होल्डर आगे अपनी जो भी प्रोडक्ट उसने लिए हैं बड़े वाले ऑर्गेनाइजेशन को, उसको सेल कर रहा है। ठीक है, तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो परचेज़ करता है दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, और फिर वो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, उसको आगे सेल करता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मान के चलें कि एक एक बाइक बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, तो बाइक बनाने वाली कंपनी क्या करती है कि बाइक जो बनाती है वो कंपनी हर बाइक का प्रोडक्ट नहीं बनाती है। सपोज जो टायर है, टायर बनाने के लिए अलग कंपनी है, तो वो क्या करेगी, बाइक वाली कंपनी, वो उस कंपनी से टायर क्या करेगी, परचेज़ कर लेगी। ठीक है, और उसमें उस टायर को अपनी बाइक में क्या करेगी, यूज़ करेगी, उसको लगाएगी।
और फिर आगे वो जो कंपनी है जो बाइक बनाती है वो अपने प्रोडक्ट को आगे क्या कर देगी, सेल कर देगी। तो बिज़नेस टू बिज़नेस में क्या होगा कि दो बिज़नेस एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बिज़नेस टू कंज्यूमर। ये तो सिंपल मॉडल है, जैसे आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे कोई भी चीज़ खरीदते हो तो इसमें क्या होता है कि आप बिज़नेस होल्डर है या जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है उससे चीज़ें क्या खरीद रहे हो, परचेज़ कर रहे हो। तो ये बिज़नेस टू कंज्यूमर हो गया। कंज्यूमर मतलब हम जो चीज़ें खरीद रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं। और बिज़नेस क्या हो गया, जो चीज़ें बेच रहा है, मतलब सेल कर रहा है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर का क्या मतलब हो गया कि एक कंज्यूमर जिसने पहले कोई चीज़ खरीदी थी और वो दूसरे कंज्यूमर को बेच रहा है। कंज्यूमर पहला वाला कंज्यूमर क्यों कंज्यूमर कह रहे हैं, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं से तो चीज़ें खरीदी होगी, किसी ना किसी कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से चीज़ें खरीदी होगी। अब वो क्या कर रहा है, जो उसने प्रोडक्ट खरीदा था अब उस प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, किसी और कंज्यूमर को बेच रहा है। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं OLX। जैसे OLX है, OLX पे क्या करते हैं लोग कि अपनी जो भी पुरानी चीज़ें हैं, ओल्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बेचते हैं किसी और कंज्यूमर को। तो ये उसका एग्जांपल हो गया OLX का। जैसे आपके पास कोई पुराना मोबाइल है जो आपको बेचना है, आपको अभी यूज़फुल नहीं है, तो यू कैन सेल ऑन OLX टू अनदर कस्टमर कंज्यूमर। ठीक है, तो डैट इज़ कॉल्ड एज कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू बिजनेस क्या है कि इसमें क्या है कि कंज्यूमर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी चीज़ें बेचता है, बेच नहीं रहा है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है। जैसे आप कोई जैसे आजकल क्या है कि आपको कहीं ऐसी एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मान के चलिए कि आपको कोई चीज़ खरीदनी है। ठीक है, तो वो आप डायरेक्टली कंपनी के थ्रू नहीं खरीद के वो क्या किया आपने कि आपने वो जो कोई बीच में एक एजेंट है, वो क्या करेगा, पहले आपसे सपोज़ आपको सॉरी खरीदनी नहीं है, बेचनी है, तो आपसे पहले वो ले लेगा चीज़, फिर उसको बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को बेच देगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि जो बीच में जो एजेंट है वो क्या कहलाएगा, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, जो आपसे चीज़ खरीदता है और आगे ट्रांसफ़र करता है, तो डैट इज़ कॉल्ड एज कंज्यूमर टू बिज़नेस। बिज़नेस टू गवर्नमेंट का मतलब ये हो गया कि एक ऐसी वेबसाइट है। ठीक है, देखिए एक चीज़ आप याद रखिए, जितने भी अब तक हमने मॉडल डिस्कस किए सब में क्या है, वेबसाइट ज़रूर आएगी। ठीक है, वेबसाइट ज़रूर आएगी। वेबसाइट मतलब कि क्योंकि हम जितने भी हमने मॉडल अब तक डिस्कस करें उनमें जो कॉमर्स हो रहा है, जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वो क्या हो रही है, वाया वेबसाइट हो रही है। यह बात हमेशा है। ठीक है, तो अब इसमें बिज़नेस टू गवर्नमेंट में क्या हुआ कि कोई भी गवर्नमेंट है, जैसे वो बिज़नेस कर रही है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। सपोज़ किसी गवर्नमेंट को कोई बिल्डिंग बनवानी है तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगी। ठीक है, और उससे क्या करेगा, उसे बिल्डिंग बनानी है या बिल्डिंग चल रही है, मतलब उसकी कंस्ट्रक्शन, तो उसमें कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाके उसे जैसे ब्रिक्स ईंटें खरीद सकती है, टाइल्स खरीद सकती है, स्टील खरीद सकती है, तो ये सब चीज़ें खरीद सकती है। तो डैट इज़ कॉल्ड बिजनेस टू गवर्नमेंट। तो एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन ने गवर्नमेंट को चीज़ें सेल कर दी, गवर्नमेंट ने उसको परचेज़ कर लिया। ये आपको यहाँ पे मॉडल दिखाई देगा। गवर्नमेंट टू बिज़नेस का ये मतलब हो गया कि जैसे कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑक्शन करवाती है, टेंडर करवाती है ताकि अपनी चीज़ें बेच सकें। ठीक है, जो अभी उसको यूज़फुल नहीं है या फिर कोई ऐसी चीज़ जो उसके पास अब एक डिफेक्टिव है, तो उस चीज़ को वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन को बेचने के लिए क्या करती है, ऑनलाइन टेंडर हो गया, ऑनलाइन ऑक्शन है, ये सब चीज़ें करती है ताकि कोई भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन सामने आके उस चीज़ को खरीद सके, किससे, गवर्नमेंट से। डैट इज़ कॉल्ड एज गवर्नमेंट टू बिज़नेस। गवर्नमेंट टू सिटीज़न का मतलब क्या हो गया कि इसमें गवर्नमेंट है, जैसे गवर्नमेंट ने कई तरह की स्कीम चला रखी है। ठीक है, जैसे पेंशन मान के चलते हैं, पेंशन है, जो ओल्ड एज पीपल हैं उनको पेंशन दी जाती है। तो जो पेंशन या और भी तरह के जो लोग हैं जो फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ हैं, जो विडो है, उनको दी जाती है। तो इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो सीधा के सीधा एक वेबसाइट के थ्रू उन्होंने डेटाबेस बना रखा है उन सभी लोगों का जो पेंशनर होल्डर्स हैं, जो ओल्ड एज पेंशन होल्डर्स हैं, तो उनको सेंड करने के लिए वो क्या करती है, वेबसाइट का यूज़ करती है ताकि उस
पैसे को वो वाया वेबसाइट के थ्रू सेंड कर सके किन उन लोगों को जो नीडी हैं, जो ऑथेंटिक हैं, जो ओल्ड एज हैं, उन लोग। तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, सिटीज़न यानी जो कंज्यूमर है उसको अपना बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रही है। ठीक है, ये आपको चीज़ समझ में आ गया। तो अब हमने ये डिस्कस कर लिया कि दोबारा एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कि बिज़नेस टू बिज़नेस एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस को सेंड करेगा। ठीक है, बिज़नेस टू कंज्यूमर आपको समझ आ गया होगा, जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, फ्लिपकार्ट हो गया या फिर अमेज़न हो गया, जो हम जहाँ से चीज़ें खरीदते हैं। कंज्यूमर टू कंज्यूमर आपका किसका एग्जांपल था, OLX का। फोर्थ है कंज्यूमर टू बिज़नेस। कंज्यूमर टू बिज़नेस मैंने बताया था कि हम किसी भी एजेंट के थ्रू कोई भी चीज़ बेचते हैं किसी किसी को, तो डैट इज़ कॉल्ड एज कंज्यूमर टू बिज़नेस। बिज़नेस टू गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया कि जैसे किसी गवर्नमेंट को कोई चीज़ लेनी है, कंस्ट्रक्शन, जैसे उसकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रही है तो टाइल्स चाहिए, ब्रिक्स चाहिए या स्टील चाहिए, तो ये सब बिज़नेस किसी भी कंपनी से ले सकती है। गवर्नमेंट टू बिज़नेस का मतलब क्या हो गया कि कोई भी गवर्नमेंट है ऑक्शन करती है, टेंडर निकालती है, ताकि वो डिफरेंट बिज़नेस को क्या कर सके, वो चीज़ें बेच सके, किसके थ्रू, टेंडर के थ्रू। बट वो टेंडर कैसा है, ऑनलाइन है, वेबसाइट के थ्रू। गवर्नमेंट टू सिटीज़न मैंने बताया था कि तरह तरह की स्कीम चली हुई है, उन स्कीम्स को लागू करने के लिए वो क्या करती है, ऑनलाइन डेटा तैयार करके और ऑनलाइन उस पर पैसे भेज रही है। ठीक है, यानी सिटीज़न को पैसे मिल रहे हैं स्कीम के थ्रू। ठीक है, बेनिफिट मिल रहा है गवर्नमेंट की स्कीम्स का वाया ऑनलाइन। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज गवर्नमेंट टू सिटीज़न। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गए होंगे सारे मॉडल। कल हम डिस्कस करेंगे कि एडवांटेजेस क्या होती हैं किसी भी ई कॉमर्स की, और डिसएडवांटेजेस भी हैं या नहीं है। ठीक है, और बाकी फिर एक टॉपिक रहता है कि अगर जो हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसके क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान भी हैं, क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस भी हैं। एक चीज़ और है, इसकी कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, तो जो जो नोट्स मैं सेंड करता हूँ उसको आप फॉलो करिए, आप लिखिए, प्रिंट आउट निकालने हो प्रिंट आउट निकालिए। धीरे धीरे वी विल कवर अप ऑल द टॉपिक्स। ठीक है, तो आपको नोट्स वगैरह सभी टॉपिक्स के मिल जाएंगे, कोई जिसमें भी नहीं बचेगा। ठीक है, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से ये लेक्चर कंप्लीट है। अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट के एग्जांपल जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, गवर्नमेंट की भी कई वेबसाइट हैं, अमेज़न हो गया, ये सब।